प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के सामने चुलबुली चाहत का एक और नया भाग पेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस की उस ऐतिहासिक मखमली क्रूज की रात के बाद हमारी जिद्दी दास्ता का कारवा अब दुनिया की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक जगह स्विट्जरलैंड के बर्फीले आगोश में पहुंच चुका था। चारों तरफ सफेद आल्प्स विशाल पहाड़ थे जिन पर ताजा बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि मुंह से बात करते ही धुआं निकल रहा था। पहाड़ों के बीच सिंघानिया ग्रुप का एक बेहद आलीशान लकड़ी से बना प्राइवेट रिजॉर्ट था, जिसके भीतर कांच की विशाल दीवारों के पास अंगीठी सुलग रही थी। रेयांस अपने उसी सिग्नेचर अंदाज में तैयार होकर रिजॉर्ट के बर्फीले लॉन में खड़ा था। आज उसने ब्लैक पोलो नेक स्वेटर, ऊपर से डार्क ग्रे ओवरकोट और हाथों में लेदर के ग्लव्स पहन रखे थे। आंखों पर काले चश्मे के साथ वे इस बर्फीले बैकग्राउंड में किसी हॉलीवुड फिल्म का बेहद हॉट और अमीर विलेन लग रहा था। वे हाथ में गर्म कॉफी का मग थामे अपनी रोलेक्स घड़ी देख रहा था। जोया, जल्दी बाहर आओ वरना बर्फबारी शुरू हो जाएगी और हमारा प्राइवेट केबल कार का सफर मिस हो जाएगा। रेयांस ने अपनी भारी आवाज में हवा के सन्नाटे को चीरते हुए आवाज दी। तभी रिजॉर्ट का दरवाजा धीरे से खुला और जैसे ही जोया ने बाहर कदम रखा, रेयांस के हाथ से कॉफी का मग बर्फ पर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें चश्मे के पीछे फटी की फटी रह गई। जोया ने स्विट्जरलैंड के इस बर्फीले तापमान में कोई हेवी ओवरकोट या जैकेट नहीं पहनी थी। वह बॉलीवुड की किसी कल्ट रोमांटिक फिल्म की हीरोइन की तरह सुर्ख लाल रंग की बेहद खूबसूरत हल्की शिफॉन की साड़ी पहनकर बाहर आई थी। उसके खुले बाल बर्फीले हवाओं में लहरा रहे थे। कानों में चांदी की लंबे झुमके थे और इस सफेद बर्फ के बैकग्राउंड में उसका वो सुर्ख लाल रंग किसी सुलगते हुए बारूद जैसा लग रहा था। वह ठंड से थोड़ी सी कांप रही थी, पर उसके होठों पर वही कातिलाना और नखरेबाज मुस्कान थी। जोया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? रेयांस ने झटके से अपना चश्मा उतारा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ जोया के पास पहुंचा। -डिग्री टेम्परेचर है यहाँ और तुम इस पतली सिफोन की साड़ी में बाहर आ गई। तुम्हें निमोनिया कराने का इरादा है क्या? अयो मिस्टर खड़ूस, स्विट्जरलैंड आए और बर्फ में लाल साड़ी पहनकर रोमांस नहीं किया तो फिर क्या खाक हनीमून मनाया? जोया ने दांत कटकटाते हुए ठंड से ठिठुरते हुए अपनी नाक सिकोड़ी। ये हमारा बॉलीवुड स्टाइल रोमांस है। आप अपनी इन बोरिंग बिजनेस गाइडलाइंस को जेब में रखिए। तुम्हारी इस बॉलीवुड की जीत का मैं क्या करूं? रेयांस ने गहरी सांस ली, पर जोया के इस बला के खूबसूरत होठ लुक को देखकर उसके भीतर का बिजनेसमैन पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। उसने बिना एक पल गंवाए अपना गर्म ओवरकोट उतारा और उसे बर्फ पर फेंक दिया। अब वह सिर्फ ब्लैक स्वेटर में था। उसने आगे बढ़कर जोया की कांपती हुई पतली कमर में अपने दोनों मजबूत हाथ डाले और उसे एक झटके में खींचकर अपने सीने की कसीस में ले लिया। जोया का पूरा बदन रेयांस के गर्म स्पर्श से सिहर उठा। रेयांस, आपका कोट। जोया की आवाज ठंड और रोमांस के मारे लड़खड़ाने लगी। कोट की जरूरत नहीं है जोया। जब मेरी बाहों में इतना बड़ा एटम बम खुद सुलग रहा हो तो मुझे किसी और गर्माहट की जरूरत नहीं है। रेयांस ने अपनी बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। उसने अपने लेदर के ग्लव्स उतारे और अपनी गर्म चौड़ी हथेलियों जोया के दोनों ठंडे गालों पर रख दिया। रेयांस के हाथों की वो गर्मी जैसे ही जोया के चेहरे पर छुई, जोया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रेयांस ने नीचे झुककर जोया के कांपते हुए होठों के ठीक पास उसके गुलाबी गाल पर एक बेहद लंबा, गहरा और गर्म किस किया। हवा में उनकी सांसों का धुआं एक दूसरे से मिल रहा था। जोया ने ठंड को पूरी तरह भुलाकर अपने दोनों हाथ रेयांस के गले में डाल दिए और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब भी ठंड लग रही है मिसेस सिंघानिया? रेयांस ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखों में इस वक्त जोया के लिए बेइंतहा पागलों जैसी दीवानगी साफ दिख रही थी। अब तो अगर बर्फ भी पिघल जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा पतिदेव। जोया ने अपनी हिरनी जैसी आंखें खोली और उसकी आंखों में डूबते हुए कहा।
रेयांश ने कातिलाना मुस्कान बिखेरी, जोया को कमर से और कसकर ऊपर उठाया और बिना एक सेकंड की भी दूरी छोड़े अपने होठों को सीधे जोया के उन कांपते हुए सुर्ख लाल होठों पर लॉक कर दिया। स्विट्जरलैंड के उन बर्फीले गवाह पहाड़ों के बीच सफेद बर्फ की उस मखमली चादर पर लाल साड़ी में लिपटी जोया और ब्लैक स्वेटर में सजे रेयांश का ये मुकम्मल, गहरा और सुलगता हुआ रोमांस सारी सरहदों को पार कर हमेशा के लिए अमर हो गया। बर्फ पर सजे उस सुर्ख लाल साड़ी के कातिलाना रोमांस के बाद रेयांश जोया का हाथ थामकर उन्हें पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने वाली प्राइवेट वीआईपी केबल कार की तरफ बढ़ा। ये केबल कार पूरी तरह से कांच की बनी थी, जिससे बाहर के विशाल बर्फीले पहाड़ और गहरी खाइयां साफ दिखाई दे रही थी। रेयांश ने उसे सिर्फ उन दोनों के लिए स्पेशल बुक करवाया था, ताकि कोई उनके इस हनीमून के बीच रुकावट ना बन सके। जैसे ही दोनों केबल कार के अंदर बैठे, भारी लोहे के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए और वे धीरे धीरे एक पत्ते से तार के सहारे हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में बढ़ने लगी। शुरुआत में तो जोया बहुत उत्साहित थी कि वे कांच पर हाथ रखकर बाहर की बर्फबारी देख रही थी, लेकिन जैसे ही केबल कार पहाड़ों की बीचों बीच जमीन के से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची और तेज बर्फीली हवा के झोंके से हल्की सी हवा में डगमगाई, जोया का सारा चुलबुलापन एक सेकंड में गायब हो गया। उसने नीचे की गहरी खाई देखी और डर के मारे उसका पूरा बदन पीला पड़ गया। रेयांश, ये इतनी ऊपर क्यों आ गई और ये हिल क्यों रही है? मुझे नीचे उतारो। जोया ने घबराकर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसने अपनी लाल साड़ी के पल्लू को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। रेयांश, जो आराम से सोफे पर बैठा अपनी बाहर के नजारों का मजा ले रहा था, उसने जोया की ये हालत देखी। वह अपनी सीट से उठा और 2 लंबे कदम बढ़ाकर सीधे जोया के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। जोया, मेरी तरफ देखो, रेयांश ने अपनी बेहद प्यार से कहा, जिसमें इस वक्त कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तार टूट गया तो? जोया ने रोनी सूरत बना ली। सिंघानिया के होते हुए मौत भी तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें नहीं छू सकती, जोया। रेयांश ने पूरे टसन और हक के साथ कहा। उसने बिना एक पल गवाए जोया के दोनों नाजुक हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने मजबूत हाथों में ले लिया। फिर उसने एक जबरदस्त चाल चली। उसने जोया को अपनी गोद में खींच लिया। जोया घबराकर सीधे उसके चौड़े सीने से जा लिपटी और अपना चेहरा रेयांश के मजबूत कंधों में छुपा लिया। रेयांश ने अपनी मजबूत बाहें उसकी पीठ और कमर पर कस दी, जिससे जोया को एक पल में दुनिया का सबसे सुरक्षित एहसास मिला। अब भी डर लग रहा है? रेयांश ने जोया के कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। थोड़ा थोड़ा। जोया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त डर और रोमांस का एक अनोखा संगम था। दोनों का चेहरा एक दूसरे से महज 1 इंच की दूरी पर था। तुम्हारी इस डरने वाली आदत को मुझे हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आंखों में वही सुलगती हुई आशिकाना दीवानगी लौट आई। उसने अपनी उंगलियों से जोया की ठुड्डी के ऊपर उठाया। रेयांश ने नीचे झुककर जोया की बंद आंखों की पलकों पर, फिर उसके नाक के सिरे पर और फिर उसके गुलाबी गालों पर बेहद कोमल और लंबे किस किए। रेयांश के होठों की गर्माहट जैसे ही जोया के चेहरे पर बिखरी, जोया का डर पूरी तरह से गायब हो गया और उसका चुलबुला दिल फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगा। रेयांश, हम हवा में लटके हुए हैं, जोया ने अपनी आवाज को बेहद नसीला और धीमा करते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ रेयांश के बालों में उलझा दिए। तो इस हवा को हमारे इसका गवाह बनने दो, मिसेस सिंघानिया। रेयांश ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी पकड़ जोया की कमर पर और मजबूत की, उसे खुद से सटाया और पूरे हक के साथ अपने होठों को सीधे जोया के उन कांपते हुए सुर्ख लाल होठों पर लॉक कर दिया। हवा में 5000 फीट की ऊंचाई पर लटकी उस कांच की केबल कार के अंदर बाहर गिरती सफेद बर्फ के बीच दोनों का ये तूफानी और मुकम्मल रोमांस सारी
बंदी से तोड़ चुका था। रियांस ने जोया को इतनी शिद्दत और गहराई से चूमा कि जोया की बची कुची दुनिया भी उसी पल थम गई। मिस्टर खड़ूस और मिस पटाखा का ये हवा में तैरता हुआ बेइंतहा इश्क स्विट्जरलैंड की वादियों में हमेशा के लिए एक इतिहास लिख गया। केबल कार के उस मुकम्मल हवाई रोमांस के बाद आखिरकार वे दोनों आल्प्स पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। यहाँ बर्फ को काटकर एक बेहद जादुई और आलीशान आइस पैलेस बनाया गया था। इसकी दीवारें, खंबे और यहाँ तक कि भीतर रखी मूर्तियां भी पूरी तरह पारदर्शी चमचमाती बर्फ की थी। नीली गुलाबी लाइट्स के रिफ्लेक्शन से वे पूरी जगह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। रेयांस जोया का हाथ थामे बर्फ की उस गुफा जैसी गैलरी में आगे बढ़ रहा था। केबल कार से उतरते ही उसने जोया को जबरदस्ती अपना एक गर्म ओवरकोट पहना दिया था ताकि उसकी लाल सिफोन की साड़ी से उसे ठंड न लगा दे। रेयांस पूरे टसन में आगे देखते हुए चल रहा था। जोया, ये जगह दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। यहाँ का बिजनेस मॉडल। तब तक एक छोटा सा ठंडा स्नोबॉल सीधे आकर रेयांस के परफेक्टली सेट बालों और उसके कोट के कॉलर के पीछे जाकर फटा। बर्फीला पानी उसकी गर्दन से नीचे उतरा तो रेयांस की रीढ़ की हड्डी में एक जबरदस्त करंट दौड़ गया। व्हाट द हेल! रेयांस झटके से पीछे मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से और झल्लाहट से एकदम लाल हो गई। वहां हमारी मिस पटाखा यानी जोया हाथ में एक और बर्फ का गोला लिए अपनी नथ को एक उंगली से झटका देकर पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी हरी चूड़ियां और पायल इस शांत बर्फ के महल में गूंज उठी। ओह गॉड रेयांस, आपका एटीट्यूड इस बर्फ के आगे फेल हो गया। स्विट्जरलैंड आकर अगर स्नो फाइट नहीं की तो मिस पटाखा का अपमान होगा ना। जोया, तुम अपनी नतरंगी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। रेयांस ने दांत भींचे पर जोया की इस बेबाक खूबसूरत खिलखिलाहट को देखकर उसका वो सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। रेयांस ने होठों पर एक शातिर आशिकाना मुस्कान बिखेरी। उसने बिना कोई चेतावनी दिए बिल्ली की तरह तेजी से कदम बढ़ाए। जोया समझ गई कि शेर अब शिकार पर निकला है। वे हंसते हुए पीछे भागी। बर्फ के फर्श पर उसके पैर फिसले और इससे पहले कि वे गिरती, रियाज ने फुर्ती से उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे एक झटके में खींचकर बर्फ के एक विशाल नक्काशीदार खंबे के सहारे सटा दिया। रियांस, छोड़ो! जोया की सांसें अटक गई। बिल्कुल नहीं, रियांस ने भारी आवाज को जोया के होठों के पास लाते हुए कहा। उसने जोया के दोनों हाथों को पकड़कर उस ठंडे बर्फ के खंबे पर ऊपर की तरफ लगा दिया। हमला तुमने शुरू किया था मिसेस सिंघानिया, पर इस खेल को खत्म मैं अपने स्टाइल में करूंगा। रियांस ने नीचे झुककर जोया के हाथ में वो दूसरा बर्फ का गोला छीना और उसे नीचे गिरा दिया। अब दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। बर्फ के उस ठंडे महल में उन दोनों की सांसों की कड़क और गर्म हवाएं एक दूसरे को पिघला रही थी। रियांस की सुलगती हुई आंखें जोया के गुलाबी पड़ चुके ठंडे गालों पर टिक गई। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें मुझ पर बर्फ फेंक कर? उसने अपने होठों को जोया के कान के पास ले जाकर उसकी ठिठुरती हुई स्किन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। इस प्रैंक की सजा इतनी ठंडी नहीं होगी जोया। उसने अपनी उंगलियों की पकड़ जोया की कलाइयों पर थोड़ी और मजबूत की और बिना 1 सेकंड की भी दूरी छोड़े अपने होठों को सीधे जोया के उन कांपते हुए बिना लिपस्टिक के कुदरती गुलाबी होठों पर लॉक कर दिया। ये किस बर्फ की उस ठंडी गुफा के भीतर एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। रियांस ने जोया के होठों को इतनी शिद्दत, गहराई और अपनी पूरी मर्दाना दीवानगी के साथ चूमना शुरू किया कि जोया के पूरे बदन का खून खोल उठा और उसकी सारी ठंड गायब हो गई।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी कलाइयों को रेयांस की पकड़ से आजाद कराकर उसके गले में डाल दिया और उसकी इस कड़क आशिकी में पूरी तरह बह गई। आइस पैलेस की उन नीली लाइट्स के बीच बर्फ के उस अतरंगी साम्राज्य में मिस्टर खड़ूस और मिस पटाखा का ये सुलगता हुआ रोमांस स्विट्जरलैंड की वादियों को हमेशा के लिए गर्म कर गया। स्विट्जरलैंड के उन बर्फीले पहाड़ों, केबल कार के तूफानी पलों और आइस पैलेस के सुलगते हुए रोमांस को अपने दिलों में समेटकर आखिरकार मिस्टर खड़ूस और मिस पटाखा का प्राइवेट जेट वापस भारत की सरजमीन पर लैंड कर गया। दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट गेट से जैसे ही रेयान सिंघानिया ने बाहर कदम रखा, उसका वही पुराना रौबदार बिजनेस एटीट्यूड वापस उसके चेहरे पर आ चुका था। उसने ऑल ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था, आंखों पर रेबैन चश्मा था और हाथ में इंटरनेशनल फाइल्स। उसके ठीक बगल में हमारी मिसेस जोया रेयान सिंघानिया चल रही थी, जो पेरिस की शॉपिंग से खरीदे गए एक बेहद क्लासी पेस्टल पिंक अनारकली सूट में किसी परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों का चूड़ा और माथे का सिंदूर उसके इस मॉडर्न देसी लुक में चार चांद लगा रहा था। जोया, गाड़ी बाहर खड़ी है। घर पहुंचते ही मुझे सिंगापुर वाले क्लाइंट्स के साथ जूम मीटिंग अटेंड करनी है। सिंघानिया ग्रुप का एमडी वापस अपनी ड्यूटी पर आ चुका है। आइयो खड़ूस जी, भारत कदम रखते ही फिर से अपनी वो बिजनेस की बीन बजाना शुरू कर दिया। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जोया ने नखरे से अपनी आंखें नचाई, लेकिन जैसे ही दोनों सिंघानिया मैंसन के मुख्य आलीशान दरवाजे पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर रेयांस के पैर वहीं के वहीं जम गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर कोई पारंपरिक आरती की थाल लेकर ताई जी खड़ी नहीं थी, बल्कि वहां बंटी और बबली और रेयांस की चुलबुली बहन टीना हाथ में बड़े बड़े कलर बॉम्ब्स और ढोल नगाड़े लिए खड़े थे। बंटी ने सिर पर मारवाड़ी साफा बांध रखा था और बबली ने हाथ में चमकीली झालरें ले रखी थी। वेलकम बैक, तीनों एक साथ पागलों की तरह चिल्लाए। इससे पहले कि रेयांस को समझ पाता या अपना ईगो दिखाता, बंटी ने फ्लॉप चट भांसू करके नीले और गुलाबी रंग का स्मोक बॉम्ब सीधे रेयांस के पैरों के पास फोड़ दिया। पूरा आलीशान सफेद सिंघानिया मेंशन का पोर्टिको रंग बिरंगे धुएं से भर गया। टीना और बबली ने पागलों की तरह ढोल वाले को इशारा किया और जोर जोर से भांगड़ा करना शुरू कर दिया। बंटी पूरे स्वैग में आगे बढ़ा और उसने रेयांस के 5 लाख के डिजाइनर सूट के ऊपर जबरदस्ती गेंदे के फूलों का एक इतना भारी और बड़ा हार डाल दिया कि रेयांस का आधा चेहरा उसी में छुप गया। ओ जीजाजी, राम राम, कैसे रहे पेरिस के थेपले? हमारे गांव की याद आई कि नहीं? बंटी ने रेयांस की पीठ पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मिस्टर सिंघानिया का सारा रूप एक सेकंड में हिल गया। व्हाट द हेल, बंटी, टीना, ये क्या तमाशा है? रेयांस धुएं के बीच खांसते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और झल्लाहट से लाल हो रहा था, पर गले में पड़े उस भारी गेंदे के हार और बंटी की देसी बकवास के आगे वह पूरी तरह बेबस लग रहा था। हमारी पटाखा दुल्हन जोया तो वहीं जमीन पर बैठकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी चूड़ियां और पायल उस ढोल की आवाज के साथ मिलकर खनक रही थी। ओह गॉड रेयांस, देखिए, मैंने कहा था ना कि इंडिया आते ही आपका ये खड़ूस टसन काम नहीं आएगा। ये है हमारी पलटन का असली पटाखा। वेलकम। रेयांस ने दांत पीछे अपने गले से उस भारी हार को हटाया और गुस्से का नाटक करते हुए जोया की तरफ देखा, पर जोया की उस बेबाक खिली खिली मुस्कान और उसकी आंखों की उस शरारती चमक को देखकर उसका वो विशाल सिंघानिया ईगो हमेशा की तरह घुटने टेक गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कोट को ठीक किया और अचानक एक ऐसी चाल चली जिससे पूरी पलटन के होश उड़ गए। रेयांस ने गुस्से का मुखौटा पूरी तरह उतार फेंका। उसने अपने होठों पर एक बेहद शातिर, हॉट और कातिलाना मुस्कान बिखेरी। उसने बंटी और टीना को साइड हटाने की इशारा दिया
और आगे बढ़कर पूरी पलटन के सामने बिना किसी की परवाह किए जोया को कमर से पकड़ा और उसे एक झटके में उठाकर अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। रेयांश, सब देख रहे हैं, नीचे उतारो। जोया का चेहरा पल भर में शर्म से लाल टमाटर हो गया। उसका सारा चुलबुलापन रेयांश के उस अचानक रोमांस के आगे पिघल गया। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है मिसेस सिंघानिया। रेयांश ने अपनी बेहद भारी आवाज में सीधे जोया के होठों के पास आकर कहा। उसकी आंखों में इस वक्त पूरी महफिल के सामने अपनी बीवी पर हक जताने का एक अलग ही टसन था। तुम्हारी इस पलटन ने मेरा वेलकम किया है, तो इस दुल्हन का गृह प्रवेश में अपने स्टाइल में कराऊंगा। अब सीधे बेडरूम में ही लैंडिंग होगी हम तुम्हारी। टीना, बंटी और बबली ये देखते ही सीटियां बजाने लगे और हुटिंग करने लगे। ओहो, भैया का रोमांस शुरू हो गया। रेयांश ने पूरी रोब और टसन के साथ मुस्कुराते हुए जोया को अपनी बाहों में और कस लिया। उसने नीचे झुककर जोया के शर्माते हुए गुलाबी गाल पर सबके सामने एक किस किया। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली और शर्माकर अपना चेहरा रेयांश के कोट में छुपा लिया। मिस्टर खड़ूस, अपनी मिस पटाखा को उसी तरह गोद में उठाए ढोल नगाड़ों और रंगीन धुएं के बीच पूरे हक से सिंघानिया मैंसन के अंदर पड़ गए, जहां उनकी ये जिद्दी और बेइंतहा इसकी दास्तान अब एक नए घरेलू धमाके के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो आप सबको हमारी जोया और मिस्टर रेयांश का रोमांस कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।